आज मैं एलोहिम खुदा का अब्दी शुक्र, जलाल और हमद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने प्यारे भाइयों और बहनों के साथ और आसमानी माँ की हजूरी में बाप मसीह संघों की 107वीं मुकद्दस पैदाइश मनाने का मौका बख्शा है। आपने सुबह सवेरे यहाँ आने के लिए बड़ी तगोदो की है। मुझे उम्मीद है कि आज वो दिन होगा जब आप बाप और माँ से ज्यादा फजल, मोहब्बत और बरकत हासिल करेंगे। हर साल इस वक्त के आसपास हमेशा एक चीज मेरे जहन में आती है, अगर बाप इस जमीन पर ना आए होते तो हमारी रूहानी दुनिया का क्या हाल होता। जब भी मैं इस पर गौर करता हूं तो मैं नागुज़िर तौर पर अपने आप को किताब मुक़द्दस की तमाम नबूवतों का जायजा लेता हुआ पाता हूं। क्या हम वाकई खोए हुए हयात के दरख्त को दोबारा हासिल कर सकते हैं? आप सब, क्या हम कभी इसे ढूंढ सकते हैं? हयात के दरख्त के बगैर हमारा मुकद्दर हरगिज आसमान की अब्दी बादशाही नहीं हो सकता। बाप ने नए अहद की फसा हयात के दरख्त की सिंचाई को बहाल किया। हमें फसा की रोटी और मैं के वसीला खुदा के गोश्त और खून में शरीक होने की तरफ रहनुमाई करने की गर्ज से, ताकि हम खुदा के फर्जंदों के तौर पर पहचाने जाएं, खुदा इस जमीन पर हयात के दरख्त की सिंचाई के साथ आए। अगर बाप ना आए होते तो क्या आपको और मुझे आसमानी माँ से मिलने का मौका मिलता? यह भी नामुमकिन होता। अगर बाप इस जमीन पर ना आए होते तो क्या दाऊद की नबूवत पूरी हो सकती थी? अगर दाऊद की नबूवत पूरी ना होती तो फिर आसमानी लोग जिन्हें दाऊद के वसीला तश्कील पाना था बिल्कुल वजूद नहीं रख सकते। जब भी हम इन नबूवतों का एक एक करके जायजा लेते हैं तो ये हकीकत कि बाप इस जमीन पर आए वाकई तमाम बने इंसान के लिए एक अहम और यादगार वाकया समझा जा सकता है। इसलिए आज हमारे लिए खुशी का दिन है और एक ऐसा दिन है जब गुनाहगारों के लिए आसमान की बादशाही में लौटने के लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। लेकिन ये बाप के लिए इंतहाई मुश्किल और मुकाबला में इस दिन रहा होगा। क्या ऐसा नहीं था? उन्हें गुनाह का बोझ उस वक्त तक उठाना था जब तक कि उनके तमाम फर्जंद बच नहीं जाते और उन्हें दुखों से भरी 37 साल खुशखबरी की जिंदगी की राह पर चलना था जब तक कि वो फर्जंदों की मुकम्मल तौर पर आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ रहनुमाई नहीं कर लेते। ऐसे वाकयात गहराई से बाप की जिंदगी में शामिल हैं और चूंकि आज वो दिन था जब हमारे तमाम गुनाहों और खताओं का बोझ बाप के कंधों पर डाला गया था, तो ये दिन हरगिज बाप के लिए खुशी का दिन नहीं हो सकता। ताहम क्या वो हमें यानी अपने फर्जंदों को बखुशी इस जमीन पर मुसरत से भरे, बचाने और हमें निजात बख्शने नहीं आए थे? मेरे जहन में अक्सर ये ख्याल आता है कि 2000 साल पहले इस जमीन पर उनके साथ क्या सलूक किया गया था। बेशुमार गुनाहगारों ने जो उनकी तख्लीक हैं, उन्होंने उनकी तज़हीक की, हकीर जाना और सताया था। जमीन वो जगह है जहां वो हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान करते हुए आखिरकार मसलूब हुए थे। क्या वो दोबारा ऐसी जगह आना चाहते होंगे? अगर मैं ऐसे मुल्क में जाता जहां लोग मेरा मजाक उड़ाते, मुझे हकीर जानते, मुझे सताते, मुझे सलीब पर लटका देते, भाले से मेरी पसली छेदते और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते और हत्ता के चिल्लाते कि उसका खून हम पर और हमारी औलाद की गर्दन पर हो, तो क्या मैं पूरे एतमादी से उन लोगों के पास और उस जगह दोबारा जाता अगर मुझे कहा जाता? आप क्या सोचते हैं? आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। जैसा कि इब्रानियों बाब 9 की नबूवत में कहा गया है कि
वो दूसरी बार निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। ये वो जगह है जहां वो दोबारा जाना नहीं चाहते हैं। जब भी मैं इन अल्फाज पर गौर करता हूं तो मैं सोचता हूं कि बाप का दिल कैसा होगा। बाप को ऐसे मुकद्दर का सामना है जब उनके पास कोई चारा नहीं कि उस नागवार जगह पर अपने फर्जंदों की खातिर लौट कर जाएं। ताहम उन्होंने पुख्ता अज़्म से इस जमीन को चुना और एक बार फिर यहां आए। अगर बाप ना आए होते तो क्या हम कभी निजात पाते या आसमान की बादशाही की उम्मीद कर पाते? क्या हम वाकई आसमानी मां से मिल सकते और मुनासिब तौर पर समझ सकते कि हम एक आसमानी खानदान हैं? चाहे हम किताब मुक़द्दस में कहीं भी देख लें, बाप के आए बगैर ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता था। अगर बाप ना आए होते तो हम सच्चाई की मार्फत, निजात की राह, आसमान की बादशाही या हमेशा की जिंदगी की राह के बगैर नागुज़ीर तौर पर गफलत की जिंदगी गुजार रहे होते। खुदा बाप ने हमारे सिमत को जहन्नम से आसमान की बादशाही की तरफ बदल दिया। जब वो इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने और क्या कायम किया था? उन्होंने दोबारा सयून को कायम किया। अगर बाप ना आए होते तो क्या सयून कायम हो सकता था? खुदा बाप की इस ज़मीन पर आमद के बगैर किताब मुक़द्दस में नबूवत करदा सयून इस ज़मीन पर कभी कायम नहीं हो सकता था। क्या दाऊद की नबूवत पूरी हो सकती थी? दाऊद की नबूवत हरगिज पूरी नहीं हो सकती थी। इब्रानियों बाब 9 में यह कहा गया है कि वो दूसरी बार बगैर गुनाह की निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अगर वो ना आए होते तो क्या निजात हमारे लिए मौजूद होती? ऐसा नहीं हो सकता था। जब भी आप किताब मुक़द्दस में इन तमाम नबूवतों को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? इस आखिरी जमाना में बाप की आमद उनके लोगों के लिए एक अहम रूहानी वाकया है। क्या ये कुल कायनात के लिए एक यादगार वाकया नहीं है? अगर बाप इस ज़मीन पर यानी गुनाहगारों के लिए पनाह के शहर ना आए होते तो हम बमा खुदा की कलीसिया के आज बिल्कुल वजूद ना रखते। जब हम इन सब बातों के बारे में सोचें, जैसे बाप की ख्वाहिश है हमें सामरिया से जमीन की इंतहा तक तमाम बनीनू इंसान को खुशखबरी की मुनादी के काम को हमेशा दयानतदारी और पुरफजल तौर पर अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और हमें बाप के तमाम अहकाम पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें बनीनू इंसान को बचाने के लिए बख्शे गए हैं। खुदा ने अपने फर्जंदों को एक खास काम सौंपा है। उन्होंने हमें नए अहद के खादिम होने के लायक किया है और वो हमारे लिए आरज़ूमंदाना मुश्ताक है कि नए अहद के खादिम बने। इसकी वजह यह है कि बाप का इस ज़मीन पर आने का अहम तरीन मकसद नए अहद के दरमियानी के तौर पर खिदमत करना था और हमारे तमाम गुनाहों और खताओं को दूर करके आसमान की बादशाही की मिराज की राह हमवार करना था। क्या ऐसा नहीं है? हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। चूंकि बाप इस ज़मीन पर आए थे, हम किताब मुक़द्दस की तालीम पाने, इम्तियाज करने की काबिलियत हासिल करने, आसमानी माँ को कबूल करने वाला ईमान रखने और आसमानी शहरी बनने के काबिल हुए हैं जो नए अहद की सच्चाई जिससे हमें गुनाहों की माफी मिलती है अपने बातिन में लिए सयून में रह सकते हैं। मजीद बरा, क्या हम खुदा के बरगुज़ीदा फर्जंद यानी रूहानी यहूदी नहीं बने जो दाऊद की बतौर अपने रूहानी बादशाह के खिदमत अंजाम दे सकते हैं? आज इस वक्त के जरिए हम बिला तामुल उन बेशुमार कामों के लिए जो बाप ने इस ज़मीन पर आकर पूरे किए थे शुक्र, जलाल और हम दे सकते हैं। निकम्मे गुनाहगारों को बचाने की गर्ज से जिनका मुकद्दर मौत थी वो बखुशी इस दुनिया में दाखिल हुए जहां वो वापस आना नहीं चाहते थे और एक बार फिर जिस्म का खैमा पहना और अपने फर्जंदों की रहनुमाई के लिए सयून कायम किया। आज हम एक बार फिर किताब मुक़द्दस और नबूवतों के जरिए ये कहते हुए आसमानी बाप की आवाज को याद करें कि जल्दी सयून में आओ।
और आए हम आसमानी बाप की पैरवी करने और आसमानी माँ के साथ आसमान की बादशाही में एक रुकन को भी पीछे छोड़े बगैर दाखिल होने के लिए साबित कदम बने। अगर हम बाप से जल्द मिलना चाहते हैं तो इस खुशखबरी को जल्द सामरिया और जमीन की इंतहा तक फैलाना होगा। नए अहद की सच्चाई की खुशखबरी एशिया, अफ्रीका, ओकियानूसिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, वसी अमेरिका, जनूबी अमेरिका, शुमाली हिंद, जनूबी हिंद, रूस और ब्राजील में फैलनी चाहिए। इस खुशखबरी की मुनादी जल्द तमाम खुशखबरी के बरियाज़मों के हर मुल्क में की जानी चाहिए। जब वो तमाम जलाली काम रूनुमा हो और सबको खुशखबरी की मुनादी की जाए तो खुदा अपना ऐलान करेंगे कि अब इस जमीन पर का काम खत्म हो गया है। सिर्फ तभी हमारा काम खत्म होगा। तब हम उस दुनिया में यानी उस दिन के बाद के जहान में जो बाप ने हमारे लिए तैयार किया है दाखिल होने के काबिल होंगे। मेहरबानी से याद रखें कि खुदा अब एक जलाली जहान की तैयारी कर रहे हैं जहां मौत, मातम, दर्द या गम नहीं है। आसमान की अब्दी बादशाही में जिसके हम मुश्ताक हैं और जहां बाप हैं जल्द लौटने के लिए, आए हम एक बार फिर बाप की आमद के दिन के मफहूम पर गौर करें। उन्होंने नए अहद के तमाम टूटे और मनसूखशुदा आईनो ज़वाबत को बहाल किया और हमें आसमान की अब्दी बादशाही की मिरास हासिल करने के काबिल बनाया। हमें बाप की बेशकीमत वसीयत के एक हिस्से को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आसमानी खानदान का हर रुकन अपने ईमान को रोज बरोज मजबूत करने की कोशिश करे। इब्रानियों की किताब बाब 9 आयत 24 से देखते हैं। बाब 9 आयत 24, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। आयत 27 की तरफ जाते हैं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर वो कितनी बार जाहिर होंगे, दूसरी बार बगैर गुनाह की निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। उनके दूसरी बार जाहिर होने की वजह हमारे लिए निजात लाना थी। बाप का आना इतना अहम है। क्या ये पहले पतरस में नहीं लिखा कि हमारे ईमान का मकसद हमारी रूहों की निजात है? तो फिर अगर वो हमारे लिए निजात ना लाते तो बनिनो इंसान के लिए निजात की राह हरगिज ना खुलती। इस मकसद के लिए खुदा ने खुद जिस्म पहना और मशरिक के मुल्क कोरिया में जाहिर हुए और मिका की नबूवत को पूरा किया कि वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। उनके आए बगैर मीका बाब 4 की नबूवत हरगिज पूरी नहीं हो सकती थी। यह नामुमकिन होता। मेहरबानी से गौर करें कि ये तमाम वाकयात सिर्फ उनके आने से रूनुमा हो सकते हैं। बाप अपने फर्जंदों की निजात के लिए इस जमीन पर दूसरी बार आए और किताब मुकद्दस और नबियों की तमाम नबूवतों बशमुल मलके सिदक और दाऊद के पूरा किया। अगर वो ना आते तो हमारे पास मुकम्मल तारीकी में रहने के सिवा कोई चारा ना होता। लेकिन चूंकि वो आए थे तो हम ये जानने के काबिल हुए कि यरूशलेम कौन है। इसलिए हम दुरुस्त तौर पर उनके अल्फाज के मफहूम को समझ सकते हैं कि मैं माँ की पैरवी करता हूँ। बाप इस जगह को अपने फर्जंदों से भर रहे हैं जिनके पास ऐसी हिकमत है, और वो सारी दुनिया से सयून के फर्जंदों को भी बुला रहे हैं। आज इस वक्त के जरिए मैं एलोहिम खुदा यानी खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी शुक्र, जलाल और इज्जत देता हूँ
कि इस जमीन पर हमारी खातिर पुख्ता इरादे से आए हैं। इसके अलावा हमारे सयून के तमाम खानदानी अराकीन से जो बाप और माँ की आवाज़ सुनकर सयून में लौटे हैं और यहाँ शरीक हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब नए साल में सेहतमंद रहेंगे और बहुत सी बरकत हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सब आसमान की अब्दी बादशाही में इकट्ठे शामिल हो सकते हैं। 2025 में हम मुस्तदी से दुआ करें, खुदा के कलाम की पुरजोश गवाही दें, इस पर गहराई से गौर करें और भरपूर तरीके से मुनादी करें, ताकि जैसे बाप चाहते हैं हम सब नए सिरे से पैदा हो सकें। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।